जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही भगवत गीता के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचार और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें और हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता के ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश लाएगी। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। मित्रों, आज हम जानेंगे कि धर्म और कर्म में से सबसे बड़ा कौन है। एक बार धर्म और कर्म में लड़ाई हो गई। धर्म कहता है कि मैं बड़ा हूं और कर्म कहता है कि मैं बड़ा हूं। दोनों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों न्याय के लिए देवराज इंद्र के दरबार में पहुंच गए। देवराज इंद्र ने जब उन दोनों को अपने दरबार में देखा तो इंद्र ने कहा कि हे धर्म और कर्म, किस उद्देश्य से आप दोनों का मेरे दरबार में आगमन हुआ है, कृपया शीघ्र बताएं। तो धर्म और कर्म ने कहा, हे देवराज इंद्र, हम दोनों में लड़ाई हो गई है कि हम दोनों में से कौन बड़ा है और हम आपके दरबार में अपना फैसला करवाने के लिए आए हैं। अब आप ही उचित न्याय करें कि धर्म और कर्म में से कौन बड़ा है। उन दोनों की बातों को सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही अचरज में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर इन दोनों में से कौन बड़ा है। देवराज इंद्र में फैसला नहीं कर पा रहे थे। तभी देवों के गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवराज, इन दोनों का न्याय तो राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं जो इस समय पृथ्वी लोक में हैं, इसलिए हम सभी को राजा विक्रमादित्य के पास चलना चाहिए। गुरु बृहस्पति की बात मानकर देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के साथ धर्म और कर्म को लेकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य बहुत ही धर्मात्मा, सौर, न्यायप्रिय, पराक्रमी, दानवीर और प्रजा के हितैषी थे। राजा विक्रमादित्य ने जब देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के साथ धर्म कर्म को अपने दरबार में उपस्थित देखा तो राजा विक्रमादित्य ने सभी को प्रणाम किया गया और बोले, हे देव ने, आप लोगों के आगमन का क्या कारण है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवराज इंद्र ने कहा कि हे राजन, मैं बहुत उलझन में हूँ, कृपया आप हमें बताएं कि धर्म और कर्म में कौन बड़ा है। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे हैं, फिर कुछ देर बाद बोले, हे देवराज, इन दोनों का न्याय करने के लिए आप सभी को मेरे साथ जंगल में चलना होगा, तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। सभी लोग राजा विक्रमादित्य के साथ जंगल में पहुंच गए। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने धर्म से पूछा, हे धर्म, अब आप बताइए कि आप कैसे बड़े हैं? धर्म ने कहा, हे राजन, अगर मैं सो जाऊंगा तो संसार में अत्याचार बढ़ जाएगा, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कर्म से पूछा कि हे कर्म, अब आप बताइए कि आप कैसे बड़े हैं? तब कर्म ने कहा, हे राजन, अगर मैं सो जाऊं तो यह संसार नहीं चल पाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ विचार करने लगे कि तभी राजा विक्रमादित्य को जंगल में एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे कर्म, ये जो व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उससे जाकर पूछिए कि ये कहाँ जा रहा है और उससे कार्य करवाकर आप अपना चमत्कार दिखाएं। तभी धर्म ने कहा, हे राजन, उस व्यक्ति का धर्म अर्थात मैं सोने जा रहा हूँ, अब मात्र कर्म को ही उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद उस व्यक्ति का धर्म सो गया
और सिर्फ कर्म ही उस व्यक्ति के पास गया। मित्रों, आप यह जानते हैं कि बिना धर्म के नीति और न्याय अधर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कर्म उस व्यक्ति के पास पहुंचकर बोला कि आप कहां जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने गुरु के दर्शन प्राप्त करने हेतु जा रहा हूं। तब कर्म ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा कर्म हूं और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम अपने गुरुदेव से अच्छा सा वरदान मांगना। वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न था और अपने गुरु के दर्शन के लिए व्याकुल था। मित्रों, उस व्यक्ति का धर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। जब वह व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा तो गुरु तपस्या में लीन थे। तब उस व्यक्ति ने गुरुदेव को जगाना शुरू कर दिया है। गुरु का भी धर्म सो गया था, मात्र कर्म ही शेष बचा था। जब गुरु की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने गुरु को मारना प्रारंभ कर दिया गया, अर्थात अपना कर्म करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि इस व्यक्ति का धर्म सो गया था, इसलिए उसका कर्म अत्याचार और अधर्म में परिवर्तित हो गया था। मित्रों, अगर धर्म नहीं है तो कर्म तो होगा, परंतु गलत कर्म ही होगा। जब गुरु का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय शिष्य ही उन्हें मार रहा है। गुरु ने जब ऐसा दृश्य देखा तो गुरु को क्रोध आ गया और गुरु ने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया और कहा, तेरा ये बर्ताव बहुत ही क्रूरतापूर्ण था, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी वक्त गधा बन जाए। और अपने गुरु के श्राप के कारण वह व्यक्ति गधा बन गया। अब गुरुदेव भागते हुए राजा विक्रमादित्य के पास आए और बोला, हे राजन, मेरे कर्म में मेरा प्रभाव इतना ज्यादा है कि मैंने एक इंसान को गधा बना दिया गया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को जगाया और बोले, हे धर्म, अब तुम जाओ और अपना चमत्कार दिखाओ। धर्म शीघ्र ही गुरुदेव के पास पहुंचा और जब गुरु को धर्म का ज्ञान हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे तो अनर्थ हो गया। गुरु बहुत दुखी हुए और कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने अनजाने में अपने शिष्य को इतना कठोर श्राप दे दिया। मित्रों, अब धर्म उस गधा बने हुए व्यक्ति की पत्नी के पास पहुंच गया। तब वह गधा बना हुआ व्यक्ति अपने घर की तरफ भागने लगा। उसकी पत्नी को धर्म के कारण यह ज्ञात हो गया था कि उसका पति अपने घर आ रहा है और धर्म के कारण उसे यह भी ज्ञात गया था उसके पति को गुरु ने श्राप दे दिया है। जब वह गधा बना व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गधा बने हुए अपने पति को गुरुदेव के पास ले गई और बोली, हे गुरुदेव, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। गुरुदेव ने उससे कहा कि पुत्री, मैं यह श्राप वापस तो नहीं ले सकता था, परंतु इसके मुक्ति का उपाय अवश्य बता सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि जब यह देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के दर्शन कर लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। तब व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति कहाँ मिलेंगे? तब गुरुदेव ने अपने तपोबल से देखा और कहा कि हे पुत्री, तुम इसी समय राजा विक्रमादित्य के पास चली जाओ, तुम्हें वहीं पर देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, धर्म के प्रभाव से वह स्त्री अपने पति को लेकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गई। उधर देवगुरु बृहस्पति एवं देवराज इंद्र और राजा विक्रमादित्य भी दरबार में पहुंच चुके थे। जब उस गधा बने हुए व्यक्ति ने देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का दर्शन किए तो वह श्राप से मुक्त हो गया। तत्पश्चात राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे कर्म, तुम बड़े नहीं हो। हे कर्म, तुम बड़े तभी हो सकते हो जब तुम्हारे साथ धर्म, नीति और न्याय हो। इनके बिना तुम बड़े नहीं हो सकते हो। अगर तुम अन्याय और अत्याचार के साथ रहे तो तुम छोटे और निर्दिष्ट ही रहोगे। इसलिए हे धर्म, तुम बड़े तभी हो सकते हो जब धर्म तुम्हारे साथ हो, इसलिए धर्म बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर धर्म और कर्म दोनों प्रसन्न हो गए। मित्रों, जब धर्म की हानि होने लगती है तब स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं ही पृथ्वी लोक पर अवतार लेता हूँ और धर्म परायण मनुष्यों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। मित्रों, कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता है, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है।
धर्म का लोप कर देने से धर्म लोप करने वालों का नाश कर देता है और रक्षित किया गया धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए हमें कभी भी धर्म का हनन नहीं करना चाहिए, जिससे नष्ट किया गया धर्म हमें ही ना समाप्त कर दे। मित्रों, इस तरह से कर्म से बड़ा धर्म ही होता है, क्योंकि धर्म है जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, अच्छाई और बुराई का अंतर स्पष्ट करता है, गुनाह करने पर सजा देता है। जिस प्रकार से सभी देशों में कानून व्यवस्था होती है, ठीक वैसे ही जैसे सभी देशों में सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए कानून होता है, उसी प्रकार धर्म व्यवस्था स्थापित करता है। तो मित्रों, इस कहानी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि धर्म के बिना कर्म कुछ भी नहीं है, इसलिए धर्म ही कर्म से बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। इस बात को लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर जाती है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे से मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उसे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से खूब सारी चंदन की लाठियां बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वे समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे कुछ चंदन की लाठियां खरीद ली। लाठियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लाठियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनके कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह में उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लाठियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। हमारे काम, हमारी भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाएं और थैले को फलों से भर कर लाएं। तीनों मंत्री जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचकर पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसीलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे।
दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा कि उसमें क्या एकत्र किया गया है, और इसीलिए उसे जो कुछ भी मिला वह एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा कि थैला कितना मोटा है, और इसीलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके बैगों में क्या है, आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें उन्होंने फल एकत्र किए हैं। पहला मंत्री अपने द्वारा एकत्र किए गए बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका और बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना होता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगतेंगे। हम जो भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना ही होगा। अच्छा और बुरा हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे फल मिलेंगे। महाभारत में कहा गया है कि जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां गाय को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार हमारे पिछले कर्मों के परिणाम जब पूरी तरह पक जाएंगे तो हमें बिना असफलता के मिल जाएंगे। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छानुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म वह कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वह होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, और जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधारभूत ढांचा स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इन सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे कर्म से आपकी आत्मा डर जाएगी और आपको हमेशा डर लगता रहेगा। सोचिए, आपकी जेब में 100 रुपए है और कोई भूखा आपसे 5 रुपए रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे न दें कि यह 5 रुपए तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? यह तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। इससे आपका कर्म खराब होगा और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के 2 स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं।
दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलने के लिए प्रयोग करते हैं। हम अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपको एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि आपने क्या क्या बुरा कर्म किया है इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मारो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वह झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं होती। ये लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते थे, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारण वश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत न होने पर भी उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने का लालच न करें, अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहे और छली कपटी दोस्त की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का मत सोचो। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी होता है।
कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास न करें, इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म कम हैं, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में भोगना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं किया जाता तो क्या होता? महाभारत का युद्ध पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना है, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम पुण्य कर्म करने चाहिए जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे बड़ा कर्मफल है। अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है पर उत्तम नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में संत महाराज का प्रवचन चल रहा था। उसी समय प्रवचन देते समय सभा के एक कोने से आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी ने अपनी गोद में एक बच्चे को उठाया, संत महाराज के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महाराज बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी माँ है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं तो विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूँ। संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, तो तुम मुझे मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, माँ, यह पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से गई, एक दरवाजे पर गई और भिक्षा के लिए पुकार लगाई। गृहपति ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए? केवल मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने। गृहपति सरसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगा तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान, दाने लाने से पहले यह बताएं कि कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। गृहपति ने उत्तर दिया, माँ, क्या कहती हो? इस समय तो घर में पिता दादा सब मौजूद हैं, पर उनके पिता कहाँ हैं? ऐसा कौन सा घर है जहाँ कभी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गई। वह संत महाराज के पास पहुंची और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई मृत्यु न हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई है, यह सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं त्यागते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है।
यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टमय होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कर्म करने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।